नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग से हर भारतीय गौरवान्वित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई एवं शुभकामनाएं। कल से शुरू हो रहा है हरियाणा का मानसून सत्र। सीएम मनोहर लाल ने बुलाई बैठक। भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता हुई रद्द। चुनाव नहीं होने की वजह से विश्व कुश्ती संघ ने लिया बड़ा फैसला। और अब समाचार विस्तार से। अब चांद हमारे और नजदीक आ गया है। आज चांद पर हमारा तिरंगा फहरा रहा है। अब भारत देश के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करके भारत की उपस्थिति चांद पर दर्ज करा दी है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर अंतरिक्ष में यह इतिहास रचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। खुशी और कामयाबी के इस महान अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों और प्रदेशवासियों सहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और वैज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के कौशल, बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर ही हम इस ऊंचाई को हासिल कर सके हैं। इस उपलब्धि पर यह हमारी ही उपलब्धि नहीं अपितु समूचे मानव समुदाय की चांद पर एक और छलांग है। वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की सराहना करता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें प्रोत्साहित व प्रेरित किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस मिशन मून में पूरा देश उनके साथ है। उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। अरे वाह, मजा आ गया। आज देखो, आज चांद और हमारे नजदीक आ गया। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत हर्षोल्लास हो रहा है कि आज चांद पर तिरंगा फहरा रहा है। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरकर भारत की उपस्थिति वहां दर्ज करा रहा है। इस महान अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए इसरो व अपने वैज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उनके कौशल, साहस, बुद्धिमत्ता के बल पर ही हम इस आकाश में ऊंची उपलब्धि को प्राप्त कर सके हैं। ये सफलता हमारी ही नहीं, समूचे मानव समुदाय की चांद पर एक और छलांग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विशेष बधाई के पात्र हैं। उन्होंने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है, उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया है, उन्हें विश्वास दिलाया है कि इस मिशन मून में पूरा देश उनके साथ है। ये सफलता अंतरिक्ष विज्ञान में हमारे लिए नए दरवाजे खोलने जा रही है। ये मिशन हमें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उनके सपने को साकार करने वाला है। मैं अपने वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की पुनः सराहना करता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की, जिसके बाद भारत में जश्न मनाया जा रहा है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग पर खुशी से झूम उठे। उन्होंने इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी, साथ ही पूरे देश को इस सफलता के लिए बधाई दी। वहीं गृह मंत्री ने गीत गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। भारत चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल पर उतारकर विश्व का लीडर बन गया है। चंद्रमा पर आज तक 4 देशों ने ही ये सफलता प्राप्त की है और भारत भी उस चांद क्लब का मेंबर बन गया है। मुझे उम्मीद है इससे बहुत चंद्रमा के राज खुलेंगे और उससे आगे की जो एरोस्पेस की गतिविधियां हैं उनमें लाभ मिलेगा। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। ये तो नाचने का टाइम है।
चंडीगढ़ में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बता दें कि कल हरियाणा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपनी रणनीति तय करने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह अहम बैठक बुलाई गई है। वहीं हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। हरियाणा विधानसभा के 25 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। गाइडलाइन में सत्र में शामिल होने वाले विधायकों को बैग ब्रीफकेस तक अलाउड नहीं किया गया है। यदि कोई भी सदस्य बैग आदि लेकर आता है तो उसे सदन के बाहर ही जमा करवाना होगा। भारतीय कुश्ती प्रेमियों के लिए बुरी खबर सामने आई है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता को सस्पेंड कर दिया है। भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव नहीं होने के कारण सदस्यता रद्द की गई है। दरअसल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 30 मई को भारतीय कुश्ती संघ को पत्र लिखकर कहा था कि अगले 45 दिन यानी 15 जुलाई तक भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव नहीं होगा तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता को रद्द कर देगा, जिसके तहत ये फैसला लिया गया। WFI पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुछ महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के बाद पहले से ही मुश्किलों में घिरी हुई है और अब संघ की सदस्यता जाने के बाद भारतीय पहलवानों के लिए यह बड़ा झटका है। इस फैसले के बाद भारतीय पहलवान अब 16 से 22 सितंबर के बीच सर्बिया में होने वाली पुरुषों की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय झंडे के तले नहीं खेल पाएंगे। भारतीय पहलवानों को इस ओलंपिक क्वालिफाइंग चैंपियनशिप में UWW के बैनर तले ही खेलना होगा। हरियाणा के कई जिले बाढ़ के बाद अब मच्छर जनित बीमारियों की चपेट में हैं, जिनमें प्रमुख रूप से लोगों में डेंगू और चिकनगुनिया की शिकायत पाई जा रही है। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और हरियाणा सरकार की तरफ से पत्र जारी कर मेडिकल की सभी तैयारियों को पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं डॉक्टरों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेडिकल में इस समय लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके चलते रोजाना की OPD में मरीजों की गिनती 2500 तक पहुंच गई है। अस्पतालों में ज्यादातर मरीज अभी खांसी, जुकाम और बुखार के आ रहे हैं। डेंगू के मरीज ना बढ़े, इसके लिए डॉक्टर्स अपने आसपास सफाई व्यवस्था रखने के अलावा पानी वाले जगहों पर मिट्टी के तेल का छिड़काव करने की भी सलाह दे रहे हैं। झज्जर के मांडोठी गांव का पहलवान सुमित दलाल एक बार फिर से वर्ल्ड कुश्ती प्रतियोगिता में पदक जीत लाया है। लगातार 3 साल से पहलवान सुमित दलाल विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में पदक जीत रहा है। बता दें कि हिंदू केसरी सोनू अखाड़े का पहलवान सुमित दलाल 60 किलो भार वर्ग में ग्रीको रोमन कुश्ती का बड़ा स्टार बनकर उभरा है। सुमित दलाल ग्रीको रोमन कुश्ती में भारत का ऐसा तीसरा पहलवान है जो जूनियर विश्व कुश्ती प्रतियोगिता के फाइनल तक पहुंचा है। फाइनल में भी सुमित ने अपने दांवपेचों से विरोधी को हैरान और परेशान किए रखा, लेकिन आखिरी क्षणों में कुछ पॉइंट गंवाने के कारण सुमित को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा है। पहलवान सुमित का कहना है कि सीनियर वर्ल्ड कुश्ती के लिए क्वालिफाई कर ओलंपिक का टिकट हासिल करना अब उसका लक्ष्य है। सुमित ने कहा कि वह गोल्ड जीतकर देश और अपने कोच का नाम रोशन करना चाहता है। वहीं मेडल जीतकर अखाड़े में पहुंचे सुमित के साथी पहलवानों के साथ कोच और कुश्ती प्रेमियों ने जोरदार स्वागत किया। उनका कहना है कि ओलंपिक मेडल जीतकर एक दिन सुमित पूरे देश का नाम रोशन करेगा। चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। उसने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है और इसी खुशी में स्थानीय कमेटी चौक पर भाजपा जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा के नेतृत्व में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे बजाते हुए भारत माता का जय घोष किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा ने इसकी सफल लैंडिंग का श्रेय वैज्ञानिकों को और इस मिशन में लगे सभी लोगों को दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, पूरे देशवासियों को, देश के 140 करोड़ जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये अपने आप में बहुत खुशी का पल है। जैसे मोदी जी ने कहा कि पहले कहते थे कि चंदा मामा दूर के, अब सिर्फ चंदा मामा टूर के। अब हमारे जो लोग हैं, हमारे जो भारतीय हैं, या विश्व चंदा मामा पे टूर करने के लिए भी जा सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भारत के साइंटिस्टों ने जिस प्रकार से कमाल करके दिखाया है कि साउथ पोल पर पहली बार तिरंगा वहाँ पर फहराया है, उसके लिए एक बार फिर साइंटिस्टों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा के भिवानी में भयावह सड़क हादसे में एक ही परिवार की 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। एक युवक घायल हो गया। चारों जागरण में शामिल होकर आज सवेरे बाइक से घर लौट रहे थे कि रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने उनको कुचल दिया। मृतकों में एक 13 साल की बच्ची और मां बेटी शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने मामले में
पुरखाराम के बयान पर ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और वहीं आरोपी ड्राइवर की भी तलाश शुरू कर दी गई है। गोवंश को लंपी स्किन डिसीज से बचाने के लिए पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग द्वारा 21 अगस्त से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है, जो कि 9 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान भिवानी जिले में भी गोवंश का टीकाकरण कर उन्हें लंपी बीमारी से बचाने का कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि भिवानी जिले में 1,05,000 गोवंश का टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 4 महीने से ऊपर के हर गोवंश को यह टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके लिए सभी पशु चिकित्सकों को टीम बनाकर टीकाकरण करने के निर्देश दे दिए जा चुके हैं और विभाग का लक्ष्य है कि इस अभियान में कोई गाय टीकाकरण से वंचित न रहने पाए। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि सांसद निधि कोष से जारी राशि से जो विकास कार्य जिले में चल रहे हैं उन्हें जल्द ही पूरा करें, ताकि लोगों को उनका सीधा लाभ पहुंच सके। विकास कार्य के लिए जितना पैसा घोषित होता है उसी के अनुरूप संबंधित अधिकारी एस्टिमेट बनाएं। संबंधित कार्य में अगर कुछ और विकास कार्य करवाया जाना उचित है तो उसको अलग से एस्टिमेट तैयार करें, ताकि किए जाने वाले कार्य में कोई तकनीकी बाधा न आए। विकास कार्यों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सांसद नायब सिंह सैनी लघु सचिवालय स्थित सभागार में सांसद निधि कोष के तहत विकास कार्यों से संबंधित बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। सांसद निधि कोष से जो अनाउंसमेंट की गई, कुछ पैसा HRDF से दिया गया, कुछ डी प्लान से दिया गया, उन कामों को लेकर के पूरे सभी कामों की आज समीक्षा की गई कि कुछ जो पैसा जारी किया गया उनके टेंडर नहीं लगे या कुछ कंप्लीट हो गई, उनकी UC नहीं आई। उन सारे कामों को लेकर के आज अधिकारियों से चर्चा की गई, ताकि विकास की गति को जो पैसा जारी हुआ है और जिस नेचर के लिए वो पैसा जारी किया गया है उसको पर जल्दी काम शुरू हो और लोगों को उसका लाभ मिले, उसको लेकर के आज समीक्षा बैठक की गई, ताकि विकास के कार्यों को गति दी जा सके। पहले जो आदेश अंदर देखिए लगे हुए हैं और जहाँ जहाँ कमी पाई गई उन अधिकारियों को कहा भी गया कि आप इसको जल्दी करें, उसके अंदर देरी ना करें, क्योंकि सरकार का जो ध्येय है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मनोहर लाल जी का, जो गांव के अंदर जो सुविधाएं दी जा रही हैं, गांव के अंदर जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं, उन विकास के कार्यों में कमी ना आए, वो गति से काम पूरे हों, उनको लेकर के आज समीक्षा की गई है। सहारनपुर थाना नकुड़ पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब सहारनपुर थाना नकुड़ पुलिस ने हत्या का प्रयास करने वाले बलवे के 4 आरोपियों को 1 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयोग किए गए हथियारों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर पहले भी मामले दर्ज हैं। थाना नकुड़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम टाबर में 2 पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, पलवा हुआ। उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल दोनों पक्षों की तरफ से कंप्लेंट्स थाने पर आई और स्वयं SSP महोदय द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, मेरे द्वारा भी किया गया। वहाँ पर लगे जो CCTV कैमरेज हैं उसमें ये संपूर्ण घटना रिकॉर्ड हुई है। आसपास भी जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि ये जो वादी पक्ष है मोहित और विजेंद्र, इन लोगों के साथ ये 2 लोग मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और अभियुक्त गण है 5 लोग, उनके साथ इनका पहले से भी कहा सुनी मामूली चलती आ रही है। जो अभियुक्त गण है उनमें से एक व्यक्ति है निखिल, उसकी 15-20 दिन पहले एक ट्रैक्टर की गाड़ी पकड़ी गई थी तहसीलदार नकुड़ द्वारा और इन्हें शक था कि जो वादी पक्ष है उन्होंने इनकी जो ट्रैक्टर की गाड़ी पकड़ाई थी और उन्हें लग रहा था कि ये जो वादी पक्ष है ये उनका आर्थिक नुकसान करने में लगा हुआ है। इसीलिए कल मौका पाकर ये जो 5 व्यक्ति हैं जिनका नाम जगदीश, उनका भाई चमन, जगदीश और चमन के बेटे निखिल और कपिल और एक व्यक्ति है जयवीर, ये 5 लोगों ने इन दोनों को अकेला पाकर जानलेवा हथियारों जैसे दुर्मुठ, तलवार और कुल्हाड़ी, बलकटी, इन सब से इन पर प्रहार किया, जो कि पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई। जो 2 वादी पक्ष हैं जो मजरूब हैं, इन लोगों को चोट भी आई है, इनके लिए इनको सहारनपुर हॉस्पिटल भी रेफर किया गया था CSC नकुड़ द्वारा। बेहट रोड के रपटे पर ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में गिर गई, वहां कई लोगों के डूबने की खबर है। फौरन DM और SSP मौके पर पहुंचे। सहारनपुर थाना देहात कोतवाली के रेडी बोंदकी के समीप
भारी वर्षा के बीच एक ट्रैक्टर ट्रॉली रपटे से फिसलकर नदी में गिर गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में काफी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे सवार थे। एक महिला से 4 के शव पानी में से निकाले जा चुके हैं और वहीं नदी में डूबे कई लोगों की तलाश जारी है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।